हेलो फ्रेंड्स, आज से हम यूपी टेट के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सीडीपी हम पढ़ेंगे और पहले आज हम विचारक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे। आज हमने सबसे पहले लिया है मिस्टर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक को पढ़ने से पहले इनके नियम या इनके बारे में जानने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे और इन्होंने किस किस फील्ड में काम किया था और प्लस इन्होंने किस चीज पे या किस जीव पे प्रयोग किया था। ये निवासी थे अमेरिका के। इन्होंने जिस क्षेत्र में या जिस फील्ड में काम किया था वो था ये पहले पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक के पितामह भी कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने शिक्षा मनोवैज्ञानिक में क्या किया था। और तीसरा तो हम सब जान ही रहे हैं, मनोवैज्ञानिक। आपने आज तक सिर्फ इनके बिल्ली के प्रयोग के बारे में जाना होगा, पर आज आप जानेंगे कि इन्होंने दो और जीव पे प्रयोग किया था, जो एक थी मुर्गी और दूसरी मछली पे भी इन्होंने प्रयोग किया था। मुर्गी, मछली और बिल्ली। बिल्ली के बारे में तो आमतौर सभी लोग जान ही रहे होंगे। इसमें हमने पढ़ा कि निवासी अमेरिका के थे। इनका पेशा क्या क्या था, तो ये पशु मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक के पितामह भी कहा जाता है। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या किस किस पेशे में कार्यरत थे, किस किस क्षेत्र में ये कार्यरत थे। इसमें से कोई भी पूछ सकता है। कोई अधर वर्ग के आर्टिस्ट थे, आर्किटेक्चर थे, इस तरीके से वो कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ हेर फेर। पर आपको अगर ये अच्छे से पता होगा, ये तीनों चीजें रटी हुई होंगी, अच्छे से याद होंगे, तो आप एकदम क्लियरली एग्जाम में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, तो बिल्ली तो आप सब जान ही रहे हैं। मछली और मुर्गी पे भी इन्होंने प्रयोग किया था। आगे अब हम जानते हैं कि इन्होंने अधिगम के कुछ नियम दिए थे। इसमें से 3 नियम इन्होंने प्रमुख दिए थे और 5 नियम गौड़ दिए थे। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और सीखने के जो नियम दिए हैं उन्हीं पर से बाकी के 5 नियम भी बन के आए हैं। तो पहले हम उनके 3 नियम सीखते हैं। जो पहला नियम है वो है तत्परता का नियम। अधिगम के नियम के अंतर्गत हम पहला नियम देखेंगे, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम का अर्थ है कि मान लीजिए यूपी टेट का फॉर्म आ गया। अब आप उसको भरने के लिए कितने तत्पर हैं, कितने आतुर हैं। आप उस फॉर्म को खुद भरेंगे या अपने पापा या अपने भाई से भरवाएंगे, या तो आप मैरिड होंगे तो अपने हस्बैंड से भरवाएंगे, या साइबर कैफे जाएंगे, खुद का लैपटॉप होगा तो खुद से भरेंगे। तो उसी को तत्परता का नियम कहते हैं कि कितने आतुर हैं आप उसको भरने के लिए। मान लीजिए किसी जीव को, कोई घोड़ा है, उसको प्यास लगी है, तो उसको पानी तालाब के पास आप लेके जा रहे हैं। आप पानी के पास लेके जा सकते हैं, पर उसको पीने के लिए तत्पर नहीं कर सकते। वो जब तक खुद से पीना नहीं चाहेगा, आप उसको जबरदस्ती पिला नहीं सकते हैं। तो वो कितना खुद से तत्पर है पीने के लिए, कितना आतुर है पीने के लिए, उसी को कहते हैं तत्परता का नियम। और दूसरा नियम हम देखेंगे, अभ्यास का नियम।
अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम का अर्थ है कि कितनी बार उस कार्य को करते रहना। मान लीजिए कि यूपीटेट का फॉर्म आ गया है, आपने फिल कर दिया है, फिल कर देने से तो कुछ हो नहीं सकता, आपको बार बार पढ़ाई करनी पड़ेगी, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, मैथ के क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने पड़ेंगे, सीडीपी के विचारक पढ़ने पड़ेंगे, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश या संस्कृत आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसी को कहते हैं कि अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम। भाव का नियम। आपने तत्परता का नियम देखा कि जैसे हम फॉर्म को भरने के लिए कितने आतुर है। अब हमने फॉर्म भी भर दिया, अब अभ्यास भी किया, किसी ने ज्यादा पढ़ा होगा, किसी ने कम पढ़ा होगा, किसी ने खूब मन लगा के पढ़ा होगा, किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, बस फॉर्म ही डाल दिया होगा कि चलो देखा जाएगा जो होगा सो। तो आप सबने जिस तरीके से पढ़ा होगा, जिस तरीके से तैयारी की होगी, उसका प्रभाव, उसका असर क्या आएगा वो आपको पेपर वाले दिन पता चलेगा। जब आपके हाथ में पेपर आएगा उस टाइम पे आपका जब क्वेश्चन देखोगे तो जिसने ज्यादा पढ़ाई की होगी, अच्छे से पढ़ाई की होगी, पूरा क्लास अटेंड किया होगा, पूरे नोट्स बनाए होंगे, मन से पढ़ा होगा, तो उसका क्या होगा, उसको क्वेश्चन सारे इजी लगेंगे। और जिसने कुछ पढ़ा नहीं होगा उसको सब नया नया उड़ता हुआ लगेगा। उसी को कहते हैं प्रभाव का नियम के ऑन द स्पॉट आपको क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा वहीं का वहीं। कि जब आ रहा होगा तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप खुद ही जान जाएंगे कि मैं फेल हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आप चीटिंग वगैरह करेंगे तो वो बात अलग हो जाती है। अब अधिगम के नियम में आपने 3 मुख्य नियम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे गौड़ नियम, यानी इसी के अंतर्गत जो 3 मुख्य नियमों के बाद जो सहायक नियम जो इसी से बन के आए हैं उसी को कहेंगे हम गौड़ या सहायक नियम। नियम, इसके अंतर्गत पहला नियम आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। क्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम का अर्थ ये होता है कि बार बार कई जगहों से कार्य करना। मान लीजिए कि आपने सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, आप थांडाइक जी को पढ़ रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़े होंगे, किसी और मैडम या सर से पढ़े होंगे, आपको उनका समझ में नहीं आया है, तो फिर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया है, तो उसी को कई जगहों से आप कर रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हाँ मुझे यहाँ से समझ आ रहा है, मैं यहाँ से अब अपनी आगे की पढ़ाई कैरी ऑन करूंगा। मैं देखूंगा किसी का आप क्लास लेते हैं या किसी की पढ़ाई करते हैं तो आप उस समय देखते हैं कि अच्छा ये मैडम अच्छा पढ़ा रहे हैं, यानी मुझे आगे इनसे पढ़ना है, ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं मतलब इनका मुझे समझ में आ रहा है, मैं इनसे कोरिलेट कर पा रहा हूँ, तो आगे मुझे इनके सारे क्लास से सारे लेक्चर देखने हैं या पढ़ने हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। क्रिया मतलब करना और बहुप्रतिक्रिया मतलब कई सारे जगहों से देखना, उसमें से सिलेक्ट करना एक और उसको कैरी ऑन करना, आगे उसको लेके जाना। दूसरा हो गया मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम का अर्थ ये हुआ कि आप कैसे मन से पढ़ रहे हैं। आप अगर मन से पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर ले जाएंगे। आप अगर मन से पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो आप कैसे, मतलब बस आपका वैसे ही हो जाएगा कि आपका मन कैसे, आपकी मनोदशा कैसे है, आप सुख में पढ़ रहे हैं, दुख में पढ़ रहे हैं, रो के पढ़ रहे हैं, हंस के पढ़ रहे हैं, एंजॉय करके पढ़ रहे हैं, या आप सोच रहे हैं यार ये तो बोझा सा हो गया, बस अब इसको कैसे भी करके कंप्लीट करना है, ऐसे पढ़ना है। तो आपकी मनोदशा कैसी है, आपके मन विचार कैसे है, उसी को कहते हैं मनोवृत्ति का नियम। अब थर्ड नियम आ जाएगा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम का मतलब, आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब क्रिया में से थोड़ा हिस्सा। जैसे कि आप जो पढ़ाई करते हैं, मान लो कि यूपीटेट आ चुका है,
अब उसमें से ये तो है नहीं कि पांचों सब्जेक्ट को आप एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को आप उठाएंगे, उसके टॉपिक देखेंगे, उसमें से किसी एक टॉपिक को आप सिलेक्ट करेंगे और उसको आप क्लियर करेंगे, उसको पढ़ेंगे, आप अच्छे से उसको जानेंगे कि अच्छा क्या है क्या नहीं है, उसके डाउट्स क्लियर करेंगे। इस तरीके से उसको टुकड़ों में पढ़ना, टुकड़े में वो कार्य को करना, उसी को कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। अब फोर्थ वन है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम का अर्थ ये होता है कि हमारे पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना, पुरानी चीजों को अपने नए ज्ञान से अटैच करना। मतलब कि जैसा कि आपने जाना, आप सब जानते थे कि प्रयोग उन्होंने बिल्ली पे किया था, पर आपको ये नहीं पता था कि उन्होंने मुर्गी और मछली में भी प्रयोग किया था। ये आपका क्या हो गया, ये पुराना ज्ञान था जो बिल्ली को जानते थे। अब ये नया ज्ञान क्या मिला आपको, मछली और मुर्गी। मतलब इससे आप कोरिलेट करके आप देखिए कि आगे आपको नहीं जानने वाले में आप अब जानने लगे हैं कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा है, अब उसको हमें अ सिखाना है, तो हम पहले उसको अ नहीं बना देंगे, बता देंगे कि ये अ हो गया। हम क्या बताएंगे, ये अनार है बेटा, इसके चित्र को हम दिखाएंगे, अनार के चित्र को। उसके बाद हम बताएंगे कि ये अनार से अ बना है। आम बता देंगे कि ये आम का चित्र है, उससे ये आ बना है। मतलब उस शब्द को सिखाने से पहले वो पुरानी जो चीजें जानता है, वो जो समझता है, उससे हम नई चीज की तरफ लेके जा रहे हैं। उसी को कहते हैं सादृश्यता का नियम। मतलब ये आपने पढ़ रखा होगा कि नवीन पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ जाना, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना, उसी को कहते हैं सादृश्यता का नियम। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। अब फिफ्थ वन इज संबंधित परिवर्तन का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम का क्या कहता है, इसका अर्थ ये है कि काम तो आप यही करेंगे। मान लो कि पढ़ाई तो आप कर ही रहे, अथांडाई जी को मेरे पास पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने कहीं और पढ़ा होगा, तो मतलब सिर्फ जगह बदल जाना, कार्य तो वही होते रहना और कार्य में कोई अंतर ना होना, उसी को कहते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं ये नियम। आप अपनी लाइफ से इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आप इसको जोड़ पा रहे होंगे और आप इजीली इसको याद कर पा रहे होंगे। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे इसके बारे में हम और सारी चीजें जानेंगे। जैसे अभी थांडाई के प्रयोग के बारे में हमें पढ़ना बचा हुआ है, अभी अधिगम के सिद्धांत पढ़ने बचे हुए हैं जो कि उसके उपनाम हमें पढ़ना है, अभी हमें उसके बुक्स के बारे में जानना है, अभी हमें ढेर सारी चीजें जानना है। तो अगर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसको कैरी ऑन करें, मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।